स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। और कल हमने सौरमंडल के बारे में बताया था और आज हम लोग उसी का एक ग्रह पृथ्वी, जिसके बारे में कल नहीं बताया था, थोड़ा सा बताया था, उसको लेके आ चुके हैं और जानेंगे आज पृथ्वी के बारे में। तो चलिए, और जो सौरमंडल की वीडियो है वो ऊपर मैं आई बटन पे लिंक में दे दूंगा, जाके देख सकता है जिसने नहीं देखा, ठीक है। और अब जानते हैं हम लोग पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी, हर कोई पृथ्वी को तो जानता ही होगा। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। यहाँ क्या है? जीवन संभव है, यानी पृथ्वी के आजू बाजू हमारा जो वायुमंडल है उसमें हमारे जीवन के लिए, जितने हमें जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो हमारे वायुमंडल से पूरी होती है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, जिसके कारण हम ऑक्सीजन सांस ले सकते हैं। मानते हैं नाइट्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन भी इतना है कि हम सांस ले सकते हैं। इससे पहले यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। जब पृथ्वी का आरंभ हुआ था, जो लगभग अरबों साल पहले, तब यहाँ पे जीवन सफल नहीं था, परंतु किसी बरसात के कारण, किसी टकराव के कारण यहाँ से जो लावा था, यानी जिसके कारण यहाँ पे लावा था, जिसमें जिंदगी सफल नहीं थी, वो लावा थिया नाम के एक एस्ट्रॉइड जो कि इससे टकराया था, उसके कारण थोड़ा अलग हो चुका था और उसी से हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ था। जब थिया नामक टकराया था, जो एस्ट्रॉइड था, उससे हमारा एक अणु बना जो चंद्रमा के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो आज हमारा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। उसके अलावा पृथ्वी हमारी सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से पृथ्वी, ठीक है। और इसको हम लोग मिलियन में अगर बोलते हैं तो 149 मिलियन बोलेंगे, ठीक है। ये मिलियन और उससे सूर्य की दूरी है, ठीक है। ये अपने अक्ष पर अपना एक, इसका दो होता है, ये दो तरह से गति करता है, एक घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति किसको कहते हैं और परिक्रमण गति किसी को कहते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। उससे पहले आप ये जान लो कि ये जो अपने अक्ष पर, ठीक है, अपना अक्ष, इसका एक अक्ष होता है। जैसे हम किसी चीज को लेते हैं, जैसे हम हैं, हम अपने आप में घूमेंगे तो हम एक जगह पे घूमेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अक्ष। वैसे ही पृथ्वी का अपना ये अक्ष है, जब ये एक जगह पे घूमती है तो ये उसका अक्ष है। ये अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये अक्ष पे है। अगर उसको बोला जाए तल पर, ये अक्ष पे हो गया एक्सिस, जिसका इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस, अक्ष पर। अगर तल पे बोला जाए तो तल पे 66.5 डिग्री झुकी हुई होती है। कितनी? 66.5 डिग्री तल पे झुकी हुई है। ये हमारा अक्ष आ गया और तल आ गया। अब अक्ष के बारे में जानते हैं। अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जिसकी कल्पना की जा सकती है। जैसे अगर हम खड़े हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा सेंटर क्या है, वैसे पृथ्वी के सेंटर की हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है घूर्णन और परिक्रमण गति में। तो घूर्णन गति और परिक्रमण गति, इनमें क्या होता है? घूर्णन गति जब पृथ्वी अपने आप में घूमती है, मतलब अपने अक्ष पे, यानी जो ये रेखा है अक्ष, इस पे घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति, और जब ये सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। घूर्णन गति और परिक्रमण गति ये दो तरह से होते हैं। जो घूर्णन गति होता है उसमें लगभग 24 घंटे का समय लगता है। कितना? लगभग 24 घंटे। एक्यूरेट भी है तो एक्यूरेट में बता दूंगा, पहले अभी ऐसे सिंपली में जानते हैं 24 घंटा। पृथ्वी को अपने अक्ष में घूमने के लिए 24 घंटा लगता है, जिसके कारण क्या बदलाव होते हैं? दिन और रात बदलता है। क्या बदलता है? दिन और रात बदलता है। ज्वार भाटाएं उत्पन्न होती है, सागरीय तल ऊपर नीचे होता है, उछल पड़ता है, ठीक है। ये होता है 24 घंटे में, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और अपने कक्ष यानी परिक्रमण गति करने में 365 सही 1/4 या 365 सही 6 घंटे का समय लेती है, यानी 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, जिसको हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। और इसके कारण क्या बदलाव होता है? मौसम में बदलाव, दिन बड़ा रातें छोटी होना, ये सब किसके कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। मौसम का बदलाव कैसे होता है? अभी 3 महीने बाद बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर 4 महीने बाद हमारा सर्दी आ जाएगा, ठंड आ जाएगा। ये किसके कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। और घूर्णन के कारण केवल दिन और रात बदलती है, यानी आज का दिन और कल का रात, ऐसे हो जाता है घूर्णन गति में। और परिक्रमण में पूरा मौसम बदलता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया घूर्णन और परिक्रमण गति। उसके अलावा हम लोग इसके बारे में और जानेंगे, ठीक है।
तो अब हम लोग जानेंगे कि सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती है। तो सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो किरणें, वो पृथ्वी पर आने में 8 मिनट, कितना 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेती है। 8 मिनट 20 सेकंड में ये पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य की रोशनी 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचती है। ये होता है। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जब ये अपने कक्ष में घूमता है, ठीक है, आप लोग जानेंगे कि जब ये अपने कक्ष में घूमता है, ठीक है, यानी कक्ष ये है इसका कक्ष, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, परिक्रमण गति करता है। तो जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तब ये 3 जनवरी को, कितने 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट रहता है। क्या रहता है? सूर्य के सबसे निकट रहता है, यानी 3 जनवरी को ये सूर्य के सबसे निकट। वैसे इसकी दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। और जब 3 जनवरी होता है तो इसकी दूरी हो जाती है 14.73 करोड़ किलोमीटर। ये होता है 3 जनवरी को। उसी प्रकार जब ये ज्यादा नजदीक जैसे ही होता है, परिक्रमण गति के कारण एक बार अगर नजदीक आता है तो एक बार ऐसा भी होगा कि ये पृथ्वी सूर्य से दूर भी जाए। तो जब ये दूर जाती है तो उस टाइम होता है 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर रहती है और उस टाइम उसकी दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी होती है जब 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर रहती है। ठीक है, ये होता है। अब इसमें कई मौसमें होते हैं, कई कारण होते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी पहले इतना समझ लेते हैं, ये हो गया आपका समझना। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, दूसरा पृथ्वी को, सिर्फ पृथ्वी को समझाएंगे। अभी तो सूर्य के बारे में हमने ये जाना कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी की दूरी कितनी है। 3 जनवरी को पृथ्वी की दूरी क्या हो जाती है, 4 जुलाई को पृथ्वी की दूरी क्या हो जाती है। सूर्य से पृथ्वी तक रोशनी पहुंचने में कितना समय लगता है, अक्ष और तल से जो झुकाव है वो कितने डिग्री का है, इतना हो चुका। अब हम लोग जानेंगे इसके आगे पृथ्वी के और थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। तो पहले इसको हटाते हैं यहाँ से, अब सिर्फ पृथ्वी को लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने पृथ्वी ले लिया है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन है पृथ्वी का एक ढांचा। तो उसके बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी में, ठीक है, पहले देखिए हम लोग इसमें 5 रेखाएं होती है, 5 बीचों बीच से इसकी गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक विषुवत रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा, ये जो मध्य में रहता है इसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसको वैसे इन सबको क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा जो हमारी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कह सकते हैं, उस दिशा में होता है। यानी हमारा ये पूरब है, ये पश्चिम है। मैं लिख भी देता हूं, ये हमारा पूरब हो जाता है, ये हमारा पश्चिम हो जाता है, ये हमारा उत्तर और ये हमारा दक्षिण हो जाता है। ठीक है, तो जब सूर्य की रोशनी, जब ऐसे हमारे 5 अक्षांशीय रेखाएं हैं, जिसमें से 3 मेन जो है वो मैंने ले लिए हैं, विषुवत, मकर और कर्क। बीच वाले रेखा को विषुवत रेखा, ऊपर वाले को कर्क रेखा और नीचे वाले को मकर रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन रेखाओं पे सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो क्या होता है। एक टाइम है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की रोशनी होती है वो हमारे विषुवत रेखा पर, यानी विषुवत रेखा जो बीच की रेखा है, इस पे सीधी पड़ती है। यानी यहाँ अगर सूर्य है तो सूर्य की रोशनी किस पे पड़ी? विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। तो जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन और रातें क्या होती है? समान होता है। यानी 12 घंटे की दिन और 12 घंटे का रात होता है, ये पूरे पृथ्वी को। अब एक चीज और है, ये होता है हमारा है कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रातें बराबर होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी किस पे पड़ती है? हमारे पृथ्वी के मध्य अक्षांशीय रेखा विषुवत रेखा पर पड़ती है, इसलिए इन 2 तारीखों में दिन और रातें बराबर होती है। अब उसके अलावा 21 जून को यहाँ पे ये किस पे पड़ता है? विषुवत रेखा पे, विषुवत। ठीक है, अब 21 जून को कर्क रेखा पे, किस पे? कर्क रेखा पे। यानी 21 जून को इस वाली रेखा पे हमारा जो है सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, जिसके कारण ये इसके 2 भाग हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। यहां से ऊपर जितना है यहाँ तक
ये सारा उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। यहाँ से विषुवत रेखा के ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, 21 जून को कर्क रेखा, जब कर्क रेखा पर रोशनी सीधी पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी सब जगह है, जितने भी स्थान होते हैं, उसमें दिन बड़ा और रातें छोटी हो जाती है। क्या हो जाता है, दिन बड़ा और रातें छोटी हो जाती है। समझ में आया? 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी जब सीधी पड़ती है तो उसके कारण यहाँ दिन बड़ा और रातें छोटी हो जाती है। उसी के विपरीत, उसी के उल्टा 22 दिसंबर को यही रोशनी मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, यानी मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इस वाली रेखा पर सूर्य की रोशनी कब, 22 दिसंबर को सीधी पड़ती है मकर रेखा पे। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, फिर उस टाइम यहाँ पे दिन बड़ा और रातें छोटी हो जाती है। ऊपर जब पड़ता था ऊपर दिन बड़ा और रातें छोटी होती थी, अब जब नीचे पड़ रहा है तो नीचे दिन बड़ा और रातें छोटी होती है। विषुवत रेखा पर पड़ती है तो दिन और रातें बराबर होती है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। और एक चीज इसके बारे में छोटा, इसका अपना एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। क्या, पृथ्वी का अपना उपग्रह एक है, चंद्रमा। और चंद्रमा क्या है उसके बारे में हम बताएंगे आगे। अगर पृथ्वी के बारे में और जानना है तो कल की वीडियो में थोड़ी सी और इसके बारे में बताएंगे, पृथ्वी के बारे में क्या क्या है क्या नहीं, इसका आकार, इसका क्षेत्रफल क्या है, कितना बड़ा है, पूरा से भारत हमारा किस किस जगह पे स्थित है, ये सब चीजें हम कल के डेट में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। जो हमने पृथ्वी के बारे में बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो और लोगों को वीडियो शेयर करो, लोगों को भी समझाओ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।